मुनाजात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह किताबुल दुआ में मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, मैं खलीफा मंसूर के पास गया तो उन्हें सख्त गमज़दा पाया। वो अपने बाज़ अहबाब को खोने की वजह से चुप साध बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, ए मुतर्रिफ, मुझ पर ऐसा गम सवार हो चुका है जिसे अल्लाह ताला के सिवा, जिसने मुझे आजमाइश में डाला है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी दुआ है जिसे पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला मुझसे गम को दूर फरमा दे? मैंने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मोहम्मद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि बसरा के रहने वाले एक शख्स के कान में मच्छर घुस गया और उसके दिमाग तक जा पहुंचा। वो शख्स तकलीफ में मुब्तला था और दिन रात नींद से महरूम था। तब उसे हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक ने कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत आला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली दुआ पढ़ो जो उन्होंने जंगल और समंदर में पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी नुसरत फरमाई। बीमार शख्स ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, वो कौन सी दुआ है? उन्होंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत अला बिन हज़रमी को एक लश्कर के साथ बहरीन की तरफ भेजा गया। मैं भी उस लश्कर में शामिल था। हम एक वीरान सहरा से गुजरे जहाँ सख्त प्यास ने हमें इतना सताया कि हमें हलाकत का खौफ होने लगा। तब हज़रत आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरे और उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की। फिर कहा, या हलीमो, या अलीमो, या अलियो, या अजीमो अस्किना, यानी हमें सैराब फरमा। बस उस वक्त एक बदली आई जैसे किसी परिंदे का पर हो। वो हम पर खूब बरसी, यहाँ तक कि हमने बर्तन भी भर लिए और अपने जानवरों को भी सैराब कर लिया। फिर हम चल पड़े, यहाँ तक कि एक समंदरी खलीज पर पहुँचे जो इस कदर गहरी थी कि इस दिन से पहले और ना उस दिन के बाद उसमें कोई दाखिल हुआ। हमें वहाँ कोई कश्ती नहीं मिली। तो हज़रत आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकत पढ़ी और फरमाया, या हलीमो, या अलीमो, या अलियो, या अजीमो अजजीना, यानी हमें पार फरमा। फिर उन्होंने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और फरमाया, अल्लाह के नाम से पार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम पानी पर चल रहे थे। बाखुदा हम में से किसी के पाँव या हमारे किसी जानवर के खुर तक गीले नहीं हुए। ये हमारा लश्कर 4000 नफूस पर मुश्तमिल था। ये वाक़या सुनकर बीमार आदमी ने इन अस्मा के ज़रिए दुआ की। अल्लाह ताला की कसम, हम अभी वहीं थे कि मच्छर उसके कान से निकल गया। वो भिन भना रहा था, यहाँ तक कि दीवार से जा टकराया और वो आदमी ठीक हो गया। ये सुनकर खलीफा मंसूर क़िबला-रू हुए और उन्होंने थोड़ी देर इन अस्मा के ज़रिए दुआ मांगी। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मेरे गम को दूर फरमा दिया है। फिर उन्होंने खाना मंगवाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया और मैंने उनके साथ खाना खाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आखिर में ये भी है कि जिहाद से वापसी पर हज़रत आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। हमने उन्हें गुस्ल कफन के बाद कब्र खोद कर दफना दिया। दफन के बाद एक मुकामी शख्स आया और कहने लगा, ये मदफून कौन है? हमने कहा, ये एक बेहतरीन इंसान आला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसने कहा, ये ज़मीन मुर्दों को बाहर उगल देती है। तुम लोग इन्हें अगर मील 2 मील दूर ले जाओ तो वहाँ की ज़मीन मुर्दों को कबूल करती है। हमने कहा, हमारे साथी हज़रत आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कसूर है कि हम उन्हें दरिंदों का लुक़मा बनाकर छोड़ जाएं। चनाचा हमने कब्र खोदने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। जब हमने कब्र खोदी तो हज़रत आला इसमें मौजूद नहीं थे और कब्र ताहद नज़र नूर से जगमगा रही थी। हमने ये देखकर वापस मिट्टी डाल दी
اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ میں درج ہے۔ دوستوں اور بہنوں، آپ بھی یہ الفاظ روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔